अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स, क्या हाल है आप लोगों के? सब खैरियत, ठीक ठाक? आज इस मई के महीने की हमारा पहला वीकेंड, और पहले वीकेंड पे आप लोगों के साथ एक डिस्कशन। लास्ट मंथ एंड भी था और वीकेंड भी था। उसमें आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन की छोटी सी मेरी एक कोशिश थी। कुछ आप लोगों के साथ एक ओवरव्यू था स्टॉक मार्केट का। उसमें भी लास्ट में मैंने जबकि मंथ को पूरे कवर किया था, मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी लेवल्स के हिसाब से कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी हमें मार्केट को देखना होता है। जैसे हम वीक ऑन वीक बेसिस पे देख रहे हैं, जैसे हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं, वैसे मंथलीज के भी चार्ट होते हैं और मंथलीज के चार्ट पे भी मार्केट को एनालाइज किया जाता है। और इम्पोर्टेंस इसी वक्त होती है कि जब वो मंथ एंड हो, तो उस वक्त डिसाइड की जाती है क्लोजिंग के बाद कि मार्केट की क्या क्लोजिंग आएगी। कि मार्केट की लास्ट मंथ की क्लोजिंग काफ़ी बेहतर थी, रिजनेबल थी। 34,000 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग आई थी। और उसके बाद पूरे इस वीक में मार्केट ने एक करेक्टिव फेस को लिया है, और बाज़ार अपनी एक वीकली और जिसे कहते हैं कि और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल पे आके बंद हुआ है। ये यहाँ तक मार्केट का आना जस्टिफाइड है, और चार्ट्स पे भी वो चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही थी कि इट माइट बी पॉसिबल कि मार्केट इन लेवल्स को एक दफ़ा टेस्ट करे। क्योंकि वीक ऑन वीक बेसिस पे भी जब हम यानी नया मंथ स्टार्ट किया है, तो अब हम ये 4 वीक कैलकुलेट करेंगे। ये पहला वीक मार्केट का गुजरा जो कि मार्केट ने अपने सपोर्ट लेवल्स को टच किया। हमें साथ साथ ये देखना होता है कि आगे आने वाले इवेंट्स क्या हैं, आगे आने वाली ख़बरें क्या हैं। अगर आपको ये लगता है कि आगे कुछ ख़राब ख़बरें आने वाली हैं, तो उस हिसाब से आप अपने आप को मार्केट में पोजीशन लेते हैं। और अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हों या आप एक होपफुल हों कि ठीक है कुछ रिजनेबल रहेगा मामला, और जिसे कहते हैं कंसोलिडेशन वाला मामला रहेगा ओवरऑल मुल्क की इकॉनमी में, मुल्क के ख़बरों में, हालात में, फिर इंटरनेशनल जो है मसाइल जो जितने भी हैं, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल वगैरह के जो मसले मसाइल हैं, उस पर भी साथ साथ जो है वो जो है नया मंथ है तो नज़र आए। और हमने देखा भी कि क्रूड ऑयल ने इस पूरे वीक के अंदर एक अच्छा गेन किया है, और कुछ रिजनेबल जो है वो रिकवरी इंटरनेशनल क्रूड ऑयल में हुई है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी है। जो हमारे यहाँ बेसिकली जो फॉरेनर्स का सेल ऑफ है, उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि वो अपने यहाँ प्रॉब्लम में है। फॉरेनर जैसा, और वो जो जितने भी बाहर के फंड्स हैं, वो दुनिया के बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट्स के अंदर इस वक्त वो बहुत ह्यूज लॉसेस बेयर कर रहे हैं। तो वो फिर वैसी बात है कि जब लॉस जो है बुक हो रहे होते हैं ना, तो फिर ये नहीं देखा जाता कि कौन सी मार्केट है और किसके क्या फंडामेंटल है। फिर उनको जो है वो अपनी जैसे बात है बुक्स रिशफल करनी है, अपने फाइनेंशियल्स को देखना है और अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है। उन फंड्स को जो आज से 4 महीने पहले उनकी जो भी स्ट्रेटजी थी, अब वो उसको रिव्यू करेंगे। यही वजह है कि हम भी रिव्यू करते आ रहे हैं अपने अपने फंडामेंटल्स को देख के, अपने मैक्रोस को देख के, कि हमारी मार्केट कितने पी मल्टीपल पे अब होनी चाहिए। हमारे जितना हमें डेंट लगा है या हमें और डेंट लगेगा, अभी भी चल रहा है ये मामला, देखते हैं किस रुख पे ही बैठ रहा है। तो उसको अगर मैं जिसे एवेल्यूएट करके चलता रहूँ, तो समझ लें कि मुझे डिसीजन लेने में आसानी होगी। हाँ, ये मैं अभी इस चीज़ पे तो क्लियर हूँ कि ये जो एक डाउनफॉल था, जो एक फियर फैक्टर था इस वायरस को लेके पूरी दुनिया में, ना एटलीस्ट वो तो थमा है। मेरी 2-3 वीडियोस में जो मैं जिक्र कर रहा था, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पहले ये जिक्र किया था वीडियो के अंदर कि अब जो है हम इन्हीं हालात के अंदर मोल्ड होंगे। इंसान में वो कैपेसिटी होती है कि वो फिर अपने आप को उन हालात में जो एडजस्ट करता है, और दुनिया को देखें आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सब स्टॉप हो जाएगा और सब हमेशा के लिए जो है वो बंद हो सकता है, फिर वो समझ में ना आने वाली बात है ना। तो फिर वो बात है कि वायरस से मरेंगे, और तो भूखे भी मरी जाएगी पूरी दुनिया इस तरह। तो अगर ट्रेड नहीं होगी या अगर बिल्कुल लॉकडाउन रहेगा ये ज़्यादा अरसा, और तो ये डिज़ास्टर है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक रिसेशन आया है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन मेरे फंडामेंटल्स, मेरे लोकल फंडामेंटल्स, और मेरी जो है वो जो इस वक्त जो पोजीशन है मार्केट की जितने भी मल्टीपल पे है, जो जो मैं देख रहा हूँ कि जिन सेक्टर्स के अंदर आगे जो है वो पोटेंशियल है, और उन सेक्टर्स को गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है, तो मैं अगर उनमें इन्वेस्टमेंट करता जाऊँ मार्केट के किसी भी फॉल में अब, तो एक बेहतर और अच्छी स्ट्रेटजी कहलाएगी। ये मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स से बात कर रहा हूँ। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, अभी मैं पिछले तकरीबन दो दो हफ्ते से कुछ लोगों को पर्सनल में ये बताता रहा हूँ कि भाई फलाना सेक्टर लीजिए, फलानी कंपनी लीजिए। अब ये नया मंथ स्टार्ट हुआ है, तो वो डेली बेसिस पे जब वो मार्केट को देख रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट की भी है उन्होंने इन्वेस्टर बन के, और लॉन्ग टर्म कह के, और एटीट्यूड जो है वो प्योर स्पेकुलेटर बने हुए हैं। और हर मार्केट के अप एंड डाउन में एक्साइटमेंट भी है, और हर वक्त स्क्रीन को देख के जो है वो जो है वो इंटरटेन भी होना है उससे।
तो वो लोग इस मेरे हिसाब से डिस्टर्ब्ड हैं और वो नहीं समझ पा रहे कि उनको क्या करना है, क्योंकि वो खुद फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्हें करना क्या है, जबकि वो सेफ़ हैं। जो 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 सिलेक्टिव सेक्टर्स हैं, अगर उनके अंदर ही आपकी पोजीशन है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि कुछ रेट्स ऐसे हैं सेक्टर्स के और स्पेसिफिक कंपनीज के जो 40,000 इंडेक्स वाले रेट्स हैं। ठीक है, अगर उनका डेटा उठा के देखा जाए ना तो वो बढ़े हैं। इंडेक्स बेशक इतना नहीं बढ़ा है जितने वो शेयर्स बढ़ गए हैं, क्योंकि अगर आप बहुत चूज़ी हो जाए ना ऐसे हालात में और बहुत यानी सेलेक्टिव हो के आप जो आइटम सिलेक्शन अपनी करें, तो ये थोड़ा सा एक फेज़ है जिसमें मार्केट डिस्टर्ब है, क्योंकि अभी आप कोई एकदम सब कुछ खुल नहीं गया हमारे यहाँ और एकदम सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है। ग्रेजुअली नॉर्मल होगा ना तो मार्केट भी ग्रेजुअली ग्रो करेगी। ये जो बाज़ार हज़ार हज़ार पॉइंट के जंप्स लेता है, ये ट्रैप्स भी होते हैं, और ये जंप्स जो है ना ये इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वालों के लिए होते हैं। इसमें बाय एंड सेल बोथ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। वो हायर रिस्क पे लोग ट्रेड करते हैं, जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं या जो जो लिवरेज ट्रेड करते हैं, वो उनकी बड़ी पोजीशन होती हैं, उनको छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लगाने होते हैं। अब जब इन्वेस्टर पिक एंड चूज पे जा रहा है ना, तो वो एक ख़ास टाइम फ्रेम को अपने जहन में रखे, महीना 2 महीना आगे बजट है, जून का महीना स्टार्ट होते ही बजट है, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करूँगा कि बजट से पहले पहले मार्केट के अंदर एक जो है ना वो जिसे कहते हैं कि जब बजट से रिलेटेड जो है वो रूमर्स घूमनी शुरू होती हैं, तो मार्केट में एक एक्टिविटी रहेगी अप एंड डाउन बोथ साइड। और जब मैं टेक्निकल चार्ट्स पे देख रहा हूँ तो एक बार ये जहन में रखें कि मैंने ये वीकली बेसिस पे एक सपोर्ट आप लोगों को बताई है। क्यों? ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। मैं 31,300 बेस लिए बैठा हूँ, यानी मैं जब तक 31,300 के ऊपर हूँ ना मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। मार्केट इस वक्त है 33,200, यानी अभी भी 1500-1600 पॉइंट का 1800 पॉइंट का एक डिस्टेंस है। लेकिन मैंने वीकली बेसिस पे एक अपने आप को सेफ करने के लिए, अपने अपने डिसीजंस को शार्प करने के लिए मैंने एक सपोर्ट और कंसीडर की हुई, वो है 33,000 इंडेक्स। वो मेरी मर्जी पे नहीं है, वो चार्ट्स पे कोई ऐसी चीज़ है ऐसी जिसको मैं बेस बना रहा हूँ कि इसको इसके ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ तक आई है तो ये मेहनत ज़ाया नहीं हो, इसकी ज़ाया हुई तो वो बुरा साइन होगा। ठीक है, इसलिए अच्छा लेट सपोज कि बाजार फिर आ जाता है नीचे 31,300 तक भी आ जाता, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि जो चीज़ें मैंने ली भी हैं इन दिनों में, जो ली हैं और जो मैंने 6 महीने के जहन से ली हैं, उनमें मैं नहीं घबरा रहा। उनके रेट्स दोबारा से उससे ऊपर, उससे अच्छे और गेंस के साथ जो है इन्वेस्टर्स देखेंगे उनके रेट्स इस महीना 2 महीना जो जो टाइम फ्रेम जो है वो डिस्कस हुआ। हाँ, बाकी जो इस तरह की चीज़ें हैं जो स्पेकुलेशन में चल रही हैं, जो आइटम ब्लू चिप नहीं हैं, सेकंड टियर स्क्रिप्ट्स हैं या थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स हैं, उनमें ज़रूर फिर आदमी स्टक हो जाएगा अगर ये मार्केट 33,000 ब्रेक हुई। ठीक है, जिन जिन सेक्टर्स के लिए आपको ये नज़र आता है कि इनके अपने फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो मार्केट में एक स्पेकुलेशन का एक बड़ा मेन पार्ट है, तो मार्केट की ना ब्लड सर्कुलेशन क्या है, वो ये स्पेकुलेशन है, वो ट्रेडिंग है, कि मार्केट का तो काम है चलना, तो इन्हीं शेयर्स के ऊपर चल रही होती है जो कि फंडामेंटल्स के नहीं होते, स्पेकुलेटिव होते हैं। फिर तो उनमें फिर सेफ हो जाएं अगर 33,000 टूटता है तो, अदरवाइज 33 के ऊपर पॉजिटिव रहना चाहिए। और मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मार्केट अच्छी रहेगी। डिप यहाँ से 33,000 और 31,300 भी मैं पॉजिटिव हूँ, और ऊपर 36,400 का मैंने टारगेट दिया हुआ है। उससे पहले एक लेवल और है 35,300, 35,300 36,400, ये दो लेवल्स ऊपर के हैं। यहाँ 33,000 और 31,300 ये मेरा पूरा बाइंग जोन है इन्वेस्टर्स के लिए। मैं रेकमेंड करता चला जाऊँगा, जो चीज़ मुझे आज 10 रुपये पे अच्छी लग रही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई चीज़ आज 100 रुपये पे अच्छी है, वो कल अगर 80 रुपये पे मिल रही होगी फॉर द टाइम बीइंग, तो वो मेरे लिए डबल अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए वो रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी स्टडी पे इंशाल्लाह मार्केट में जो है वो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो आने वाले 2-3 महीने के अंदर इंशाल्लाह डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे। हर चीज़ शॉर्ट टर्म में नहीं देखें, शॉर्ट टर्म में देखना है तो फिर वो स्ट्रेटेजी रखें, स्टॉप लॉस रखें और नुकसान मान के बैठ जाए। जो लोग प्योर कैश पे हैं उनको मेरी एडवाइस ये है कि मत करें, जो चीज़ ले रहे हैं आप, अब वो नीचे नीचे सस्ती होती जाए, अगर लेट सपोज जितनी भी होती है तो उसको लेना है, एड ऑन करना है एक व्यू के साथ, 2 महीने के टारगेट के साथ, इंशाल्लाह अल्लाह बेटर करेगा। थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।